हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स जो है हमने ऑलरेडी कवर किया था बहुत सी चीज़ें। कॉन्स्टेंट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें भी मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। और हमने दो कॉन्स्टेंट्स हमने कवर किए थे कि मतलब नॉट नल और यूनिक हमने कवर किया था। तो अभी आज हम देखने वाले प्राइमरी की भी कॉन्स्टेंट्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो मैंने बताया भी था कि इतने सारे कॉन्स्टेंट्स होती है, तो उसमें से एक पार्ट है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, एसक्यूएल प्राइमरी की वो चीज़ होती है आपके टेबल के अंदर, आपके पर्टिकुलर किसी भी कॉलम के अंदर एक यूनिकली आइडेंटिफाइज वैल्यूज़ होती है, रोज होती है, डेटाज होती है। ठीक है, आपके टेबल के अंदर, आपके कॉलम के अंदर, उसको कहते हैं प्राइमरी की। ओके, तो ये देखो यार, कॉलम और कॉलम्स इज कॉल्ड है प्राइमरी की। कोई भी कॉलम और कॉलम्स कोई भी हो सकता है प्राइमरी की, मतलब दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन ए टेबल। ठीक है, तो ये लाइन आपको ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। ओके, तो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की, यू शुड डिफाइन ए प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स। अब टेबल क्रिएट करते वक्त हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब व्हेन यू क्रिएट एंड मॉडिफाई अ टेबल क्रिएट करने के टाइम पे आपको प्राइमरी की कॉन्स्टेंट्स जो है डिफाइन करनी पड़ेगी आपके पर्टिकुलर किसी कॉलम को लेकर। तो आपको प्राइमरी की आप डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज आप मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई कैसे करना, ये चीज़ ऑलरेडी हमें पता है कि मतलब अल्टर कमांड हम यूज़ करके टेबल को मॉडिफाई करते हैं। ठीक उसी तरह आपको प्राइमरी की भी वहीं पर मॉडिफाई करके आप कर सकते हो। ओके, तो बहुत सिंपल है अल्टर कमांड वाला, मतलब मॉडिफाई करके कैसे करना है वो तो ऑलरेडी आपको सबको पता होगा। मतलब टेबल को मॉडिफाई कैसे करना है वो तो ऑलरेडी पता होगा, तो वहीं बस एक पार्ट ऐड हो जाता है प्राइमरी की का। ओके, हम यहाँ पर पूरे टेबल को क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यू पुट करके हम चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इस प्राइमरी की को अप्लाई करने के बाद उस कॉलम के अंदर क्या क्या इफेक्ट है। ओके, क्या क्या चीज़ें असर पड़ती है वो चीज़ हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है उसे हमें देखनी पड़ेगी। प्राइमरी की इज़ ऑलवेज ए यूनिक डेटा। प्राइमरी की के अंदर यूनिक डेटा होता है और प्राइमरी की के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं होती है। ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाली चीज़ें भी, देर आर नो डुप्लीकेट वैल्यू फॉर ए प्राइमरी की। प्राइमरी की के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती है, आप पुट ही नहीं कर पाओगे। अदरवाइज डेटा रहेगी, उसे आप अल्टर करके आप यूज़ करोगे तो प्राइमरी की अप्लाई भी नहीं होगी। ओके, और यहाँ पर प्राइमरी की जो है मतलब यूनिक डेटा होता है, ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, और नल वैल्यू भी नहीं हो सकती है प्राइमरी की के अंदर। और टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की कांस्टेंट होगी, वन एंड ओनली प्राइमरी की कांस्टेंट। ओके, तो कोई और प्राइमरी की नहीं बन सकता है। मतलब एक कॉलम को आपने प्राइमरी की दे दिया एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, तो एक और कॉलम को आप प्राइमरी की नहीं बना सकते हो। ओके, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। और इसका मेन एडवांटेजेस क्या है ना, मतलब एक यूनिकनेस बॉन्ड कर देता है आपके टेबल के अंदर, एक यूनिकनेस बना देता है कि मतलब आपके एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, जिसे आप अपना डेटा जो है, आपके रिकॉर्ड जो है ईजिली एकदम फास्टली एक्सेस कर पाओगे। वरना अगर नल वैल्यू रहेगी या फिर डुप्लीकेट वैल्यू रहेगी तो आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी, बराबर। तो प्राइमरी की जो है एक रूल पैदा कर देता है आपकी टेबल के अंदर, और उस रूल के मदद से हमें हमारी जो एक्सेस जो है पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड्स को या डेटा को, तो ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, तो ये बात है, मतलब ये कुछ पॉइंट्स है और एडवांटेजेस है जो हमने अभी कवर किए, थ्योरी पार्ट हमने कवर किए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम यहाँ पर क्वेरी भी टाइप करते हैं तब देख लेंगे। ओके, तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं ऑलरेडी क्रिएट करने के लिए टेबल का कमांड मैं ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हूँ। ये देखो, एक सैम्पल टेबल बनाया हूँ, उसके अंदर मैंने आईडी को दे दिया और नॉट नल कांस्टेंट भी पता है आपको, मैंने आईडी को नॉट नल दे दिया हूँ। अगर दूँ या नहीं दूँ फिर भी हम प्राइमरी की यहाँ पर अप्लाई कर ही रहे। प्राइमरी की बनाने का तरीका जो होता है, आपकी टेबल जब क्रिएट करते हो तो सारे कॉलम कितने कौन से कॉलम आप देना चाहोगे, वो सारे कॉलम और उसके डेटा टाइप आप दे दोगे, बराबर। एंड देन एंड में आप टेबल को कंप्लीट करने से पहले, ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले, ब्रैकेट के अंदर एंड में लास्ट में आप प्राइमरी की लिखोगे और फिर उसके अंदर एक ब्रैकेट दोगे। ब्रैकेट के अंदर आपको किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है वो कॉलम का नाम आप दे दोगे, तो एंड देन वो कॉलम आपकी प्राइमरी की बन जाएगी और आपका टेबल जो है क्रिएट भी हो जाएगा और पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की भी आप बना दोगे। ओके, तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा कुछ उतना टफ नहीं था। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये चीज़ आपको देख के समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तो मैं एग्जीक्यूट कर दिया हूँ, तो मतलब हमारा टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। और फिर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बाजू में लेके आ जाता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, हाँ
बाजू में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं सैम्पल टेबल के अंदर अभी हम चेक करेंगे कि मतलब क्या है ये देखो। तो मतलब हाँ, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर स्टार दिख रहा होगा, ये बता रहा है कि हम इस वाले कॉलम को प्राइमरी की हमने असाइन किया है, डिफाइन किया है, ओके। तो और हमने 3 कॉलम दिया है फिलहाल, तो मतलब 3 ही कॉलम दिया हमारे टेबल के अंदर। तो एक सैम्पल बना रहे तो एक सैम्पल टेबल बना रहे तो वो 3 कॉलम दे दिया है। इन फ्यूचर आप बनाओगे तो मल्टीपल कॉलम हो सकता है, n नंबर ऑफ कॉलम हो सकती है, n नंबर ऑफ रोज भी हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, कोई भी डेटा हो सकती है, कोई भी नाम भी हो सकता है आपके कॉलम के अंदर, ओके। तो फिलहाल आपको टॉपिक और प्राइमरी की क्या होता है वो समझने से इम्पॉर्टेंट है, मतलब वो समझना इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर हमने प्राइमरी की असाइन भी कर दिया, टेबल भी बना दिया है, कॉलम भी रेडी हो चुका है। टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ रिकॉर्ड जो है पुट करते हैं एंड देन हम उसके अंदर प्राइमरी की का जादू हम चला के देखेंगे, रूल के खिलाफ जाकर देखेंगे क्या होता है, ओके। तो अगर वो प्राइमरी की नहीं होती तो रूल के खिलाफ हम जाते तो एग्जैक्टली वो हमें मतलब ऑब्वियसली वो हमें परेशान करता, मतलब कोड जो है एरर देता, बराबर। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल करके 3 कॉलम में ऐड कर दे रहा हूँ। हमारे इस टेबल के अंदर 3 कॉलम में ऐड कर रहा हूँ, उस 3 कॉलम की वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ओके। कि मतलब वैल्यू बता रहा हूँ, इस 3 कॉलम के अंदर मैं ये वैल्यू डालने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 दे रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पर एलॉन लिख दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पर और एलॉन लिख दे रहा हूँ। और एलॉन कहाँ रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है, ऐसा मैं दे रहा हूँ, ओके। तो कुछ सिटी के नाम दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने 3 कॉलम दिया है। आईडी, नेम और एज, तो आईडी मैंने दे दिया, नेम दे दिया, एज एज नहीं सिटी, तो सिटी मैंने दे दिया, ओके। और ये ऐड कहाँ से आ गया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता रहता हूँ, ओके। तो फिलहाल 4 डेटा हम रिकॉर्ड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं हमारे टेबल में। एलॉन दे दिया हूँ, तो अभी एक और मैं स्टीव दे दूँगा, एक और मैं ऑस्टिन दे दूँगा, ओके। और फिर एक और मैं मार्क दे दूँगा, ओके। तो एक मैंने न्यूयॉर्क रख दिया हूँ, तो एक मैं लॉस एंजलस दे देता हूँ, लॉस एंजलस दे देता हूँ। और एक के अंदर मैं लंदन दे देता हूँ, और एक के अंदर मैं पेरिस दे देता हूँ, ठीक है। तो मैंने दे दिया हूँ इसको एंड में सेमी कॉलम, ठीक है, सिर्फ कॉमा नहीं सेमी कॉलम, वरना एरर आ जाएगा उसके लिए। तो एग्जीक्यूट कर देंगे तो हमारे टेबल जो है, टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड्स पुट हो गए, ओके। तो अभी ये जो है एकदम एग्जैक्टली रिस्पेक्टेड डेटा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, कोई नल वैल्यू नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है, ओके। तो वो सारी चीज़ें जो है एकदम एग्जैक्टली परफेक्ट वैल्यू है। तो अभी हम जो है हमारा जो प्राइमरी की वाला जो कॉलम है, आईडी वाला जो कॉलम है, उसे हमने प्राइमरी की डिफाइन किया था, बराबर। तो उसके अंदर हम रूल के अबाउट जाकर हम चेक करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 कॉलम को हटा देता हूँ और यहाँ पर सेमी कॉलम दे देता हूँ। और फिर यहाँ पर और मैटर जो है हम सिर्फ आईडी को ही चेंज करेंगे, बाकी चीज़ों को वैसे रहने देंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम आईडी मतलब प्राइमरी की तो हमने आईडी वाले कॉलम के अंदर ही अप्लाई किया, तो वही चीज़ हम देखेंगे। बाकी नेम और सिटी को इग्नोर करते, वो डेटा जो है कुछ भी रहने देते, या फिर जो है पुरानी वही प्रीवियस डेटा को ही रहने देते, ओके। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 दे दे रहा हूँ, 5 नहीं 5 के पहले मैं 4 दे देता हूँ, और फिर मैं इसको 6 दे देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 वाला जो रिकॉर्ड है, 4 वाली आईडी जो ये जो है डेटा वो ऑलरेडी है, तो डेटा पुट नहीं होगी, बराबर। डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं डाल पाओगे, देखो एग्जैक्टली दे दिया, यहाँ पर एरर दे दिया हमें, एग्जीक्यूट किया तो डुप्लीकेट एंट्री 4 फॉर की सैम्पल टेबल प्राइमरी की है, वो बता भी रहा है कि मतलब ये है यहाँ पर, मतलब प्राइमरी की है, उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू आप पुट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से कि मतलब क्या बता रहा है वो, क्या कहना क्या चाह रहा है वो, ओके। तो मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ अभी, और फिर एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी डेटा इंसर्ट हो गई। और एक बात इसकी, हम नल वैल्यू भी नहीं डाल सकते, तो अभी तो डेटा वैसे भी इंसर्ट हो चुकी है। कहाँ गया ये वाली कॉलम, कहाँ से आ गई, हाँ सैम्पल टेबल आ गया वापस, ये देखो 1 2 3 4 5 6 बराबर आ गया। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं यहाँ पर मतलब नल दे दिया, नल कॉलम दे दिया हूँ, नल डेटा दे दिया हूँ। तो नल डेटा भी नहीं पुट कर सकते, बराबर। ये देखो इनकरेक्ट इंटीजर डायरेक्ट बता दे रहा है, ये मतलब कोई इनकरेक्ट इंटीजर बता दे रहा है वो, तो मतलब नल नहीं छोड़ सकते हम, बराबर। तो डायरेक्टली बता दे रहा है हमें, तो नल नहीं छोड़ सकते मतलब, और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते, और टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी। ये सारी चीज़ें जो है आपके प्राइमरी की एक ही रूल्स है, रूल्स, ओके। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, और डेटा जो है यूनिक रहेगी, एग्जैक्टली। ये डुप्लीकेट नहीं रहेगी तो यूनिक ही रहेगी, बराबर। तो सेंस बनता है गाइस, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको मैं छोड़ देता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि मतलब इस वैल्यू को निकालना कैसे है।
मतलब अभी ये प्राइमरी की अप्लाई तो कर दी है, डिफाइन भी कर दिया आपने, चेक भी कर दिया, अभी प्राइमरी की हटानी है आपके टेबल के अंदर, तो आप क्या करोगे, अल्टर टेबल यूज़ करोगे, बराबर, अल्टर टेबल और हमारे सैम्पल टेबल का नाम, और फिर इसके अंदर यहाँ पर आप लिख दोगे ड्रॉप प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की, हो गया आपका काम, ओके। तो आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो आपके टेबल के अंदर से प्राइमरी की जो है वो हट जाएगी, और सैम्पल टेबल को हम क्लिक करेंगे, ये देखो अभी प्राइमरी की हट गई है, तो मतलब आपके टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की नहीं है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस हमारे डेटा को लेके आता हूँ, ठीक है। तो और मैं यहाँ पर 5 देता हूँ वापस से, तो 5 भी है 6 भी है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, डेटा पुट हो चुकी है, तो अभी प्राइमरी की हट चुकी है, तो ये देखो डुप्लीकेट डेटास भी आ रही है, तो दिख रहा है आपको, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, नल भी दे देता हूँ, आई मीन नल तो डायरेक्टली नहीं दे सकते, ओके, ये तो डायरेक्टली नहीं दे सकते हम, कहा गया, ये तो डायरेक्टली मतलब हमारा जो ये जो है एरर एसक्यूएल का एरर ही दे देगा, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि मतलब प्राइमरी की क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या चीज़ है, क्या सब कुछ आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा। तो हमने प्राइमरी की क्रिएट करने से लेकर ड्रॉप करने तक का हमने सारी चीज़ें देखे, ओके। तो और ये प्राइमरी की एक और खास बात है, दो टेबल को यूनिकनेस, दो टेबल को कंपेयर करने के लिए भी प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। अगर फिर भी आपको मतलब वैसे भी सिंपल है टॉपिक है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, तो आप वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हो। अगर फिर भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता, जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।